हेलो फ्रेंड्स, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि सभी का होली मंगलमय गुजरे। आप सभी को मालूम है कि अप्रैल से सरकारी विद्यालयों में एक नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस नए सत्र में कुछ चैलेंजिंग रोल दिया गया है शिक्षकों को, यानी आप सही समझे, यानी हमें विद्यालय में जाकर के बच्चों को उनके करेंट सिलेबस को ना पढ़ा करके पिछले साल का जो पूरा शैक्षणिक वर्ष बच्चों का जो बर्बाद हो गया है उसके लिए सरकार ने एक कैचअप कोर्स चलाया है, जिसमें 3 महीने में हमें उन्हें पिछले पूरे वर्ष का, जिसे सरकार ने मिनिमाइज करके सिलेबस को आपके बीच में प्रस्तुत किया है, उसी से बच्चों को आने वाले 3 महीने में हमें पढ़ाना है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके बारे में हम बेहतर तरीके से समझ सके। आपने ट्रेनिंग भी लिया होगा, सभी शिक्षकों ने लिया है, मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ और उसमें दक्षता प्राप्त करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैचअप कोर्स क्यों है, क्या है, और इसका विद्यालय में क्लास में हम लोग इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको हर चीजों को मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ये आपको आने वाला वीडियो भी सबसे पहले मिल सके। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैचअप कोर्स के बारे में। कैचअप कोर्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कैचअप कोर्स क्यों आवश्यक है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कोविड-19 की वजह से लर्निंग गैप या लॉस। देखिए, कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद हो गए, शैक्षणिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने से बच्चों में एक लर्निंग गैप या लॉस आया। इस लर्निंग गैप या लॉस को कम करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। इसके तहत सरकार ने कक्षावार विषयवार कार्यक्रम चलाए। इसने न केवल बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यालय और पठन पाठन से बच्चों को जोड़े रखने का सफल प्रयास किया। सोशल मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन सब के माध्यम से स्थानीय स्तर पर या शिक्षकों के द्वारा भी और बच्चे भी आपस में कनेक्ट होकर के एक ये लर्निंग गैप और लॉस को कम करने का प्रयास किया। तो इन प्रयासों ने ये शैक्षणिक कार्य को जो बाधा उत्पन्न हुई थी कोविड-19 के कारण, उसे कम करने का जो प्रयास किया गया वो सराहनीय था। उसके बाद इन सब सोशल मीडिया और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इन सब को देखते हुए ये दिमाग में सरकार का या सब तरह से लोगों के बीच में ये बात आई कि आज का जो परिदृश्य है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, ये ऐसी त्रासदी है, ना ये पहली है और ना ये आखिरी। हो सकता है इससे आगे भी बड़े बड़े त्रासदियों का हम सामना करें। तो आवश्यकता हो जाता है इस बात की कि हम परंपरागत तकनीक के साथ साथ आईसीटी के उचित समावेश और संतुलन को बनाएं। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों में सीखने सिखाने के नए तकनीक का समावेश कर सकते हैं। बच्चों के अंदर हम सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं इस आईसीटी के माध्यम से, और इससे ऐसा एक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का समावेशन हो, परंपरागत तकनीक का और आईसीटी का।
क्योंकि अगर बाय द वे इस तरह का आगे भी त्रासदी आए तो हम उसमें लर्निंग लॉस और गैप को कम करने का, या बिल्कुल भी ऐसा माहौल आ जाए कि लर्निंग लॉस या गैप ना हो। अब मैं आगे बात करूंगा कि कैचअप कोर्स क्या है। देखिए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि विद्यालय का जीवंत वातावरण, कक्षा कक्ष की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया बच्चों को सीखने में सबसे अधिक मददगार साबित होता है। बच्चे क्या करते हैं विद्यालय में? बच्चे विद्यालय में अपने साथी समूहों के साथ, शिक्षकों के साथ निरंतर सीखते हैं। उनको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों के साथ कंपटीशन की भावना होती है। एक अपने बात बच्चों और सामने वाले की बात सुनते हैं, समझते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे उनको उनके अंदर सीखने की एक विशेष अनुभूति उत्पन्न होती है। तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों और अनुभवों से यह स्पष्ट है कि इस काल में विद्यालय में सीखने के अवसरों के ना मिलने के कारण बच्चों में बहुत क्या हुआ? लर्निंग लॉस या गैप हुआ। तो इसको कम करना है। उनके अंदर जो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जो कमी आई है उसको पूरा करना है। वो निरंतरता कायम करना है। इसके लिए क्या करना होगा? तो विद्यालय में जीवंत वातावरण बनाना होगा, है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निरंतरता लानी होगी और इसी के लिए ये कैचअप कोर्स है। अगली कक्षा की दक्षताओं के प्रति तत्परता उत्पन्न हो, इसके लिए ये कैचअप कोर्स है। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा जो है अब अप्रैल में नए सत्र में जाएगा और उसको तुरंत दे दिया जाए एक नए क्लास का, पीछे का क्लास का वो पढ़ा ही नहीं, अब नहीं पढ़ा, एक नया चीज उसके सामने आएगा तो और उसका जो लेवल है उससे और हाई हो जाएगा। तो उसको लेवल को पूरा करने के लिए कैचअप कोर्स चलाया गया, जिसमें पिछले साल जो कोविड-19 से बर्बाद हुआ उसके सिलेबस को छोटा करके, ऐसा छोटा जिससे सभी प्रक्रियाओं को, सभी चीज़ों को, सिलेबस के सभी चीज़ों को एक शॉर्ट टर्म में, एक शॉर्ट रूप में बच्चों को प्रस्तुत कर दिया जाए और बच्चे उससे सीख करके अगली कक्षा की दक्षता प्राप्त कर ले। कैचअप कोर्स अगले 3 महीने चलेगा मित्रों, ये आप जानते होंगे, ट्रेनिंग भी लिए होंगे। कैचअप कोर्स अगले 3 महीने और कार्य दिवस कितने हैं? 60, यानी आपको 60 दिन में इस कैचअप कोर्स को कंप्लीट करना है। विकसित सामग्री में 2 से 10 तक की कक्षाओं और उनसे संबंधित सभी विषयों के लिए ये विकसित किया गया है। विकसित सामग्री जो है इसमें क्या है कि आपको जैसे 3 तरह के, अगर एक सिलेबस में 3 कंटेंट अगर एक तरह का है तो उसको एक कर दिया गया और उसको छोटा कर दिया गया ताकि बच्चों को सभी चीजें प्राप्त हो सके। बुक्स के उन सामग्रियों, विषय वस्तुओं, गतिविधियों की पहचान की गई है जिसके माध्यम से बच्चों के लर्निंग लॉस या गैप को कम करते हुए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल सुनिश्चित कर, अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। तो देखिए, लर्निंग आउटकम्स जो होता है वो सीखने के ऐसे मानक या मापदंड हैं जिन्हें कक्षा विशेष में अध्ययनरत छात्र छात्रा सत्र समाप्ति तक प्राप्त कर लेते हैं। अधिगम प्रतिफल ऐसे शैक्षिक लक्ष्य हैं जिनका सीधा संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है मित्रों, यानी कि आपको बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है। इसकी प्रकृति मापन योग्य होने के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया से इनकी संप्राप्ति को आसानी से जाना या समझा जा सकता है। यह है लर्निंग आउटकम्स यानी अधिगम प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल
कैचअप कोर्स में अगर कक्षावार विषयवार पाठों का चयन का आधार देखते हैं तो भाषा सबसे पहले इसमें आता है। आप जानते हैं कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, अरबी, फारसी, ये सब इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें जो 2 से 10 तक के जो पाठ का चयन का आधार जो अधिगम प्रतिफल और उसमें जो विभिन्न भाषाई कौशल है, जैसे सुबोपल्ली है ना, साथ साथ जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कल्पनाशीलता, सृजनात्मक चिंतन, ये सभी शामिल हैं। 6 से 10th तक के बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। उसके नीचे के बच्चों में सुबोपल्ली होता है, ये आप जानते हैं। और इसी को आपको इस कैचअप कोर्स में पूरा करना है। गणित के अंतर्गत 2 से 10 तक के पाठों के चयन का आधार जो अधिगम प्रतिफल की बात करें तो इसमें तमाम गणितीयकरण की प्रक्रिया, गणितीय कौशल आप समझ रहे हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा, जितने भी इसमें जो सम्मिलित हैं, जैसे जैसे क्लास आगे जाती है ये गणितीय कौशल विकसित होते जाते हैं। संक्रियाओं की समझ आदि का ध्यान रखा गया है, जो अगली कक्षा के लिए क्या करेगा, सेतु का काम करेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चे जब नया सिलेबस की ओर जाएंगे अगले 3 महीने के बाद, तो जब उन्हें किसी भी तरह की समस्या होगी तो यही कैचअप कोर्स उन्हें मदद करेगा। विज्ञान के जो कक्षा उसमें क्लास 7, 8, 9, 10 के चयन का आधार जो अधिगम प्रतिफल और पाठ्यक्रम में जो 7 प्रकरण है, 7 थीम्स है, उसमें क्या है, भोजन, पदार्थ, सजीवों का संसार, गणितीय वस्तु, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक परिघटना और प्राकृतिक संसाधन, इन सबको इसके अंदर ये 7 प्रकरण रखे गए हैं। और इसी प्रकरण से संबंधित पाठों के पहचान और चयन करने का प्रयास किया गया है कि इतनी चीज़ों को, ये जो 7 प्रकरण रखे गए हैं साइंस में, 7 थीम्स रखे गए हैं इसमें, है ना, ये 7 थीम्स रखे गए हैं, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि ये सब चीज़ें इंक्लूड हो। क्या क्या, भोजन, पदार्थ, सजीवों का संसार, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक परिघटना और प्राकृतिक संसाधन। और इसी को ध्यान में रख करके क्या बनाया गया है, पाठ बनाया गया है। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में बात जब हम लोग करते हैं तो कक्षा इसमें 4, 5 और 6 के पाठों का चयन, अधिगम प्रतिफल एवं पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न प्रकरण जैसे परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, वस्तुओं का निर्माण और उपयोग पर आधारित है। वस्तुओं का निर्माण और उपयोग, ये जितने भी अब थीम्स जो मैंने बताए, इसी पर पाठ तैयार किए गए हैं। आप एज ए टीचर के रूप में आप खुद भी इसमें एक नया कार्य कर सकते हैं, सृजनात्मकता आप अपने अंदर ला सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग बात किए। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। इसमें भी कक्षा 6 से लेकर 10 तक अलग अलग विषय, इतिहास, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित जो क्लास वाइज लेसन का समायोजन, अधिगम प्रतिफल, विभिन्न प्रकरण एवं अगली कक्षा के पाठों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। साथ ही साथ क्या करना है, कैचअप कोर्स सामग्री में कला सामेकित अधिगम, योग एवं खेलकूद, संगीत, चित्रकला संबंधित रोचक गतिविधियां दी गई हैं जो आप को कराना है ये अगले 3 महीने में। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इन सब के माध्यम से आप अपने विषय को इसमें जोड़ करके इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। अब
इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, तो कैसे हम क्लास के अंदर जाएं और बच्चों को कैसे ये कैचअप कोर्स पूरा करवाएं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसमें आपको एक एक कर इसको क्लियर करने वाला हूं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैचअप कोर्स आप कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे, आपके क्लास में आएंगे, वो क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, सीखेंगे। अधिगम किसे कहते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। इसमें आदतें, ज्ञान और व्यवहार को ग्रहण करना भी शामिल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बच्चा आपके पास आता है तो कुछ अनुभव भी लेकर के आता है। वो पिछले एक साल में क्या पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे के क्लास में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आएंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। इसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होंगे। तो आपको अधिगम जो करवाना है ना, वो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करवाना है। जो भी अनुभव है उसी तरह उसके व्यवहार में परिवर्तन करवाना है, वही तो सीखना है। फिर है अधिगम प्रतिफल, यानी लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, तो यह सीखने के ऐसे मानक या मापदंड हैं जिन्हें कक्षा विशेष में अध्ययनरत छात्र छात्रा सत्र समाप्ति तक प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। आप बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक सिलेबस दे दिया गया है कैचअप कोर्स का, उसका जो लर्निंग आउटकम्स है वो बच्चों को आपको प्रदान करना है, ठीक है। ये एक ऐसा लक्ष्य होता है लर्निंग आउटकम्स, है ना, जिनका सीधा संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से होता है, ठीक है। इनकी प्रकृति मापन योग्य होने के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया से इनकी संप्राप्ति आसानी से जाना या समझा जा सकता है। तो अधिगम प्रतिफल बहुत बड़ा फैक्टर है। ये लर्निंग आउटकम्स आपको दिए हुए हैं, आप उसकी के अनुसार बच्चों को आप ये कैचअप कोर्स के अंतर्गत आप उनको पढ़ाना है आपको, और ध्यान रखना है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। अब आता है अध्याय के अंदर फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्या किया गया है। इसमें समान सिलेबस के समान कंटेंट को मिला दिया गया है। कम से कम 3 कंटेंट को एक साथ मिलाया गया है जो एक तरह के हों। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर विज्ञान में आप मान लीजिए सजीव निर्जीव, पौधे और पौधों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, अगर ये 3 कंटेंट है तो इसको एक साथ मिला करके एक कंटेंट किया गया, तो आपके सामने ये अध्याय रहेंगे और इसका लर्निंग आउटकम्स भी रहेगा। और उसी के अनुसार बच्चे क्या करने आए हैं, अधिगम करने आए हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि इन अध्यायों के साथ अधिगम संकेतक का ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि अधिगम संकेतक होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अधिगम संकेतक की बात हम करते हैं, ये अधिगम संकेतक जो है ये क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है एक शिक्षक के रूप में। तभी तो हम इस पूरे ये जो प्रकरण है, ये यहाँ पर जो दिया हुआ जितना भी कैचअप कोर्स कैसे हम पूरा करेंगे, उसमें जब तक हम अधिगम संकेतक की बात नहीं करेंगे, हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने सिलेबस को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अधिगम संकेतक से तात्पर्य विषय वस्तु पाठ्य सामग्री के उन बिंदुओं से है जिनका ध्यान सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अनिवार्यता रखा जाना है। ये क्या करता है,
संकेतक हमें बच्चों की प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चे में अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। साथ ही संकेतक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे की प्रगति की दिशा क्या है। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 1 विषय हिंदी, पाठ क्या है, हंसते खेलते। अधिगम संकेतक अपनी क्या होगा यहाँ पर, तो बच्चे अपनी पसंद के चीज़ों को बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सहज भाव से बोलेंगे, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के चित्रों का सृजन भी करेंगे, ठीक है। आप जब उनको हंसते खेलते पाठ पढ़ाइएगा तो ये चीजें जो है ना, ये अधिगम संकेतक के अंतर्गत आती है। ये ध्यान रखना, संकेतक, अधिगम संकेतक का ये बहुत बड़ा काम ध्यान क्या रखना है। अधिगम संकेतक के अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है कि नहीं, यह हमें यही बताता है। हम गलत ट्रैक पर तो नहीं है जा रहे हैं जहां बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो ये ध्यान हमें रखना है। अब आती है सुझात्मक प्रक्रिया। देखिए, सुझात्मक प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं अपना तरीका होता है और अनेक तरीके हम अपनाते हैं, अनेक विधियां अपनाते हैं, है ना, प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, है ना, वो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार चयनित और क्रियान्वित हम करते हैं। इस क्रम में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी हम रखते हैं और जहां हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं और अपने तरीकों से उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, यही है सुझात्मक प्रक्रिया। सुझात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत पाठों से संबंधित गतिविधियां, मान लीजिए किसी तरह का पाठ है, आप उससे क्या गतिविधियां खुद क्रिएट कर सकते हैं या उसमें दिया हुआ हो तो बेहतर है ना। क्रियाकलाप और तालिकाओं की चर्चा जो इसमें की गई है ना, जिन्हें कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना अपेक्षित है, जिससे बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो सके और अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति हो सके। सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित गतिविधियां, क्रियाकलाप और तालिका से संबंधित पृष्ठों को भी अंकित किया गया है इस कैचअप कोर्स में। पुनः सभी चिन्हित पाठों से संबंधित सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संभावित दिनों की संख्या सुनिश्चित की गई है। ऐसे भी आप जानते हैं आपको 60 दिन का समय है, तो सभी पाठों के लिए आपको एक निश्चित समय दिया गया है कि आप इतना दिन में इसको क्लियर कर लें। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के गतिविधि को अपना करके, क्रियाकलाप को अपना करके इसमें दिए हुए हैं उसके अनुसार, या अगर आप अपने अंदर से नवाचारी शिक्षा लाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बातचीत करने में, बच्चों के साथ बातचीत करने, अपने अनुभवों को साझा करने और जहां तक संभव हो स्वयं करके सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना भी अपेक्षित है। इससे बच्चों को कोविड-19 के कारण हुए विभिन्न आघात और संबंधित दुष्प्रभावों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी फ्रेंड्स। और इसी के लिए तो ये कैचअप कोर्स है। इन्हें इसी कोविड-19 का जो आघात लगा है उससे बाहर निकालना ही हमारा मोटिव है और ये कैचअप कोर्स का भी मोटिव है, ठीक है। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बच्चे पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक रूप से सहज बने रहें, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया और माहौल दबाव मुक्त हो। आप उन्हें डांट फटकार करके न पढ़ाएं, उन्हें प्रेम से, क्योंकि वो पीछे 1 साल का कोर्स आप दे रहे हैं फ्रेंड्स। उन्हें एक अगर दबाव मुक्त वातावरण आप नहीं प्रदान करिएगा तो निश्चित ही जान लें कि उन्हें ये कैचअप कोर्स पूरा करने में परेशानी आएगी। ध्यान क्या रखना है,
सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कक्ष में संबंधित कक्षा और विषय की पाठ्य पुस्तक और अधिगम प्रतिफल अवश्य उपलब्ध रहे। यानी जो पाठ्य पुस्तक हो और जो लर्निंग आउटकम्स है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लर्निंग आउटकम्स को बहुत बारीकी से मैं अगले 1 से 2 दिन में आपके बीच लर्निंग आउटकम्स, सभी विषय का लर्निंग आउटकम्स लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तो आपने समझ लिया कि आपको क्लास में जाना है तो बच्चे अधिगम करेंगे, आपको लर्निंग आउटकम्स उसके सामने आपको दिए हुए रहेंगे, उसके अनुसार उन्हें उसकी प्रतिपूर्ति करनी है। अध्याय आपका दिया हुआ रहेगा। अधिगम संकेतक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अधिगम प्रतिफल में आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। सुझावात्मक प्रक्रिया जो मैंने एक एक कर अभी आपको बताया, उसका ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हम कैचअप कोर्स पूरा करने में सफल होंगे।